बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। आज कुछ अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि जो जमीन होता है या संपत्ति होता है, तो उसके अनुसार हिंदू धर्म में क्या कैसे अधिकार होता है, मुस्लिम धर्म में कैसे अधिकार होता है, और अपने पुत्र का और पिता का क्या अधिकार होता है। इस सारी बातों को जानेंगे। इस प्रकार पत्नी का क्या अधिकार होता है, बहुत सारा चीज इसमें जानेंगे। चलो, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं ये बताइए पहले। चलिए बताइए, आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे जो है आप लोग लिखिएगा। कुछ अधिकार है उस सबको पढ़ा देते हैं। ये सब जानना आप लोग को जो है ना आवश्यक है। देखिए पहले देखिए, हम आपको एक कानून लाया गया था। बहुत व्यक्ति इसमें प्रश्न किए थे कि सर पत्नी का क्या अधिकार होता है, अगर उसका पति डेथ कर जाता है तो उसका पत्नी का क्या अधिकार होता है। तो देखिए 1956 से पहले जो है हमारे भारत देश में विधवा का मतलब बहुत ही खराब स्थिति था। यानी कोई विधवा था, उसको सिर्फ खाने के लिए कुछ मतलब खाना, ठीक है, और कुछ हल्का कपड़ा दिया जाता था, और उसे हीन भावना से देखा करते थे। इस कारण से उसको जो है अपना जीवन यापन करने में काफी कठिनाई होता था। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक कानून पास किया 1956 में, और उसमें अधिकार दिया गया विधवा को कि कोई भी विधवा है, ठीक है, कोई भी विधवा है, उनका पति डेथ कर गया है, विधवा विधवा है तो आप जानती है कि पति डेथ कर गया, तो कोई भी विधवा है तो उस विधवा का अधिकार जो है पति के बराबर होगा। अगर कोई विधवा है और वो अपना अधिकार जो है सो लेना चाहती है, तो उतना ही अधिकार मिलेगी जितना उसका पति का था, और वो उससे अधिकार ले सकता है जितना पति का हक बनता उस संपत्ति पे, उतना ही हक जो है इसका बनेगा। और वो अपना अधिकार ले भी सकती है और उस अधिकार को बेच भी सकती है। यानी जो उनका जमीन है, जो उनके अधिकार में आता है, जो उनके बोलिए हिस्सा में आता है, उसको वो बेच भी सकते हैं। ये कानून पास किया गया 1956 में। तो क्यों किया गया? क्योंकि इस कंडीशन से रखा गया, ये कानून पास किया गया क्योंकि उस समय जो 1956 से पहले जो है हमारे भारत देश में विधवा का स्थिति इतना खराब हो गया था कि उसको जीना मुश्किल हो गया था। पहला बात तो हीन भावना से व्यक्ति उनको देखते थे, और इसको क्या क्या नाम, अलग अलग सारा नाम दिया जाता था, और उसको घर से बाहर निकालना जो है मुश्किल हो जाता था। आदमी सब जो है उसको मतलब हीन भावना से समझता था, ये बहुत ही बेकार व्यक्ति, ठीक है। तो ये जाने इसका डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। तो हिंदू विधवा का अधिकार समझे तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं, बोले कि सर आप जो है ये हमको क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो हिस्ट्री का है, ठीक है, तो क्यों पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री का है ये नहीं है, आपको ये भी पढ़ना हो क्योंकि ये जमीन से संबंधित है। तो जो भी चीज जमीन से संबंधित रहता है वो हर चीज को हम पढ़ाएंगे, जो आपको इस चीज सबसे क्या सामना करना होगा और समझने में थोड़ा आसान होगा। क्योंकि ये सब जो है ना केस आता ही रहता है, गांव घर में अक्सर देखा जाता है, ये नया चीज नहीं है, अभी भी आता है, ठीक है। आप लिखिएगा आप लोग, पिता और पुत्र में आपसी अधिकार क्या होता है। देखिए पिता और पुत्र में आपसी अधिकार क्या होता है, पिता और सर पुत्र आगे में पहला आपसी अधिकार क्या होता है। सूरज जी मैक को ऑफ करके रखिए, मैक को सभी व्यक्ति ऑफ करके रखेंगे क्योंकि आप लोगों का कोई भी आवाज हम तक अभी नहीं आएगा, हम तक अभी नहीं आएगा, ठीक है। उसलिए आपको जो भी बोलना है चार्ट बॉक्स में चार्ट कीजिए, या क्लास जब खत्म होगा यानी पूरे क्वेश्चन आंसर करने के बाद जो हम आप लोगों से प्रश्न लेंगे, जो आप लोगों से हम क्वेश्चन लेंगे, तो उसमें के द्वारा आप लोग को जो भी होगा सोल्व होगा। क्लास के दौरान कोई आपका क्वेश्चन हम नहीं सुनेंगे, अपना क्वेश्चन लास्ट में बोलिएगा, क्योंकि अब हम सुनेंगे नहीं। नहीं सुनने का कारण है कि आप लोग को आवाज बेटर जाए, और प्लस बीच बीच में बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं अनावश्यक अब साउंड करते रहते हैं, ठीक है। तो उन सबको सभी को हम क्या करेंगे, अब से उन सब का भी मैक इधर से बंद कर देंगे कि वो सब चाह के भी ऑन करके हमसे मतलब इधर जो है ना वो नहीं कुछ बोल सकते हैं,
लास्ट में ऑन करेंगे मैक को, डायरेक्ट आप क्वेश्चन हमसे पूछेंगे और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो पूछेंगे, अनावश्यक चीज को बंद कर देंगे। ठीक है, अभी देख रहे हैं कैसे क्या कंडीशन है। धीरे धीरे इसमें क्या करेंगे, जो जितना जो आवश्यकता, बहुत सारी क्लास में ऑफ करके ही रखते हैं। ठीक है, बहुत सारी क्लास में ऑफ करके रखते हैं, लेकिन आप लोगों की क्लास में जो है ना ऑन है। ठीक है, देख रहे हैं कैसे क्या स्थिति, अच्छा स्थिति रहता है तो ऑन रहता है, थोड़ा भी देखते हैं गड़बड़ है तो उसको ऑफ कर दिया जाता है। देखिए, पिता और पुत्र का आपसी अधिकार क्या होता है। तो पिता और पुत्र का अधिकार जो होता है, तो पहला बात ये समझिए, पिता को जीवित रहते हुए, पिता को जीवित रहते हुए पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता है। पिता को जीवित रहते हुए पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता है। और पिता के मृत्यु के बाद, पिता के मृत्यु के बाद पुत्र का अधिकार पिता के बराबर होता है। पुत्र का अधिकार दादा के जमीन में ये पिता के बराबर होता है। देखिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए। पहला बात तो है कि पिता को रहते हुए पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता है, ये कोई अधिकार नहीं होता है। और पिता का जब मृत्यु हो जाता है तो उस जमीन पे अधिकार, वो जो जमीन था, तो दादा वाला जो जमीन होगा उनका, दादाजी वाला यानी पिता का पिता वाला, उस जमीन में पिता के बराबर उसमें क्या अधिकार हो जाता है। यानी जब पिता है नहीं है तो क्या उसका पिता नहीं है तो खुद ना जमीन लेगा। ऐसे उसका उसका दादाजी उसको पिता को देंगे और उसको पिता वो अपने बेटे को देंगे। ठीक है, तो उस प्रकार जो है, अगर मान के चलिए उनका पिता नहीं रहता है, डेथ कर जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो ऐसा कंडीशन में पिता के अधिकार के बराबर पुत्र का अधिकार अपने दादाजी की जमीन में हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम एक लाइन आपको ये बोले हैं कि पिता को रहते हुए पुत्र का कोई अधिकार नहीं, तो आप लोगों के ब्रेन में क्वेश्चन आता होगा, तो पिता को रहते हुए बहुत सारे व्यक्ति जमीन का बंटवारा क्यों कराते हैं, क्यों अपना अधिकार जताते हैं, क्यों जमीन लेते हैं, क्यों अलग से हर चीज करते हैं। तो देखिए, ये नियम है कि पिता के रहते हुए पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ता है पुत्र को या पिता को लगता है कि इसको दे देना चाहिए तो दे देते हैं। ठीक है, और आज न कल उनको देना ही है तो चलो चलो इनका अधिकार तो है ही। ठीक है, है तो हमको मतलब जीवित रहते हुए एक प्रकार से उसका कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको दे दिया जाता है। यानी इनका जो अधिकार तो इसमें होगा ही, इसलिए पहले दे दिया जाता है। अगर कोई ऐसा कंडीशन होता है, अगर फैमिली स्ट्रांग है, सबका रिलेशनशिप अच्छा बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे फूट आ जाता है कोई कारण बस, तो वहां पे क्या होता है, जमीन का बंटवारा होता है पिता के रहते हुए। तो पिता के रहते हुए बंटवारा होता है, वो अलग से कंडीशन है और इसको गलत नहीं माना जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर पूरे हर जगह चलता है। तो पिता के रहते हुए जमीन का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन अगर देखे प्रॉपर रूप से तो पिता के रहते हुए पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पिता चाहे तो अपना उसका अधिकार वो मरने से पहले भी दे सकते हैं। क्या, मरने से पहले भी दे सकते हैं। पिता को रहते हुए पुत्र का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन पिता चाहे तो मरने से पहले पिता अपने पुत्र का अधिकार वो दे सकते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग कि पिता और पुत्र का क्या अधिकार है, पिता और पुत्र का क्या अधिकार है। स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। अगर आप अमीन संबंधित इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बुक, औजार या कई भी अन्य प्रकार का पुस्तक जो अमीन से संबंधित अगर वो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा और आप कॉल करके डायरेक्ट मंगा सकते हैं। अगर सीट बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके सीट बुक कर सकते हैं। और ये चैनल अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।